औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गाइस, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज की जो हमारी वीडियो है उसका जो बेसिकली टॉपिक है वो ये है कि उर्दू की हैंड राइटिंग को हम कैसे बेहतर कर सकते हैं और उर्दू की हैंड राइटिंग को बेहतर करने का जो मेन तरीका है वो क्या है। तो गाइस, आज की वीडियो आप के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज की वीडियो में मैं आपको सिर्फ़ और सिर्फ 2 तरीके बताऊंगा। मैंने 2 हिस्सों में उर्दू की हैंड राइटिंग को तरतीब दी है, 2 हिस्सों में कन्वर्ट किया है कि 2 ही तरीके आपको आसान से बताऊं जिन पर अमल करके आप अपनी हैंड राइटिंग को बेहतर कर सकते हैं। गाइस, 2 पार्ट हैं मिसाल के तौर पे, पर 2 हिस्से हैं उसके। मैंने एक पर पेपर होता है ना, मिसाल के तौर पर आपका वो होता है 100 नंबर का, मिसाल के तौर पर 100 नंबर का आपका पेपर है। तो मैंने इसको 2 हिस्सों में तकसीम किया है। सबसे पहले हेड, ठीक है। हेड के 50 नंबर्स होते हैं। उसके बाद है टेल, टेल के भी मैंने 50 ही नंबर डाले हैं। 50 और 50 100 बन गए। तो हेड का मतलब होता है ऊपर वाला हिस्सा, टेल का मतलब होता है नीचे वाला हिस्सा, ठीक है। अब आपको ये समझ नहीं आ रहा होगा कि ये क्या है, ठीक है। आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है, ठीक है। आपको अब ये मुश्किल लग रहा होगा कि ये सर ने क्या बता दिया है, ठीक है। अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आपको सारी जो समझ है ना वो आ जाएगी और आप ये गैस करेंगे, आपको ये तरीका बहुत ही अच्छा लगेगा। आप कहेंगे कि ये तरीका जो सर ने बताया ये बहुत ही उम्दा है और इस तरीके के साथ आप अपनी हैंड राइटिंग को बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। आसान और सिंपल सा तरीका है। हेड का मतलब होता है ऊपर वाला हिस्सा, टेल का मतलब होता है नीचे वाला हिस्सा। अब मैंने आपको कुछ हरूफ लिख कर समझाता हूँ कि हेड का क्या मतलब होता है और टेल का क्या मतलब होता है। सबसे पहले मैंने जब चैनल बनाया तो आपको ये बताया था कि हरूफ तहज्जी के जो अदाद होते हैं, सबसे पहले आप को चाहिए कि उन हरूफ को अच्छे तरीके से तैयार करें, उनको अच्छे तरीके से लिखें कि लिखने का तरीका क्या है, किन लाइन में हरूफ को लिखना है या लिखने का जो तरीका है वो क्या है, ठीक है। वो मैंने सारा तरीका आपको चंद वीडियो में बता दिया था। वो इस चैनल पे अपलोड है, आप वहाँ जाकर उस वीडियोस को देखकर अपनी हैंड राइटिंग को दुरुस्त कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं लिखता हूँ टेल, ये टेल है, ठीक है। ये नून शक्ल की आपने गुलाई करनी है, ठीक है। नून जिस तरह नून की शेप होती है ना, उस तरीके के साथ आपने ये गुलाई करके लिखना है, इस तरीके के साथ लिखना है जैसे नून की शेप हो। ये टेल है, ठीक है। अब हेड इसको ऊपर डालेंगे, ये हेड है, ठीक हो गया। ये हेड और ये वाला हिस्सा टेल, ठीक है। यहाँ पे ये जो मैंने आपको सिर्फ़ और सिर्फ समझाना ये था कि हेड और टेल अगर आप समझ जाएं कि हेड क्या होता है और टेल क्या होता है और इनको लिखने का जो तरीका है वो क्या है, तो आपकी हैंड राइटिंग आपकी जो 50 और 50 100 आपकी 100% आपकी हैंड राइटिंग इस तरीके के साथ बेहतर हो जाएगी, ठीक है। अब मैं इनको सीधा से लिखता हूँ। ये हो गया हमारा हेड, ये वाला, और ये टेल, जी। फिर से देखें, ये हेड और ये टेल, ठीक हो गया। इसके बाद बारी आ जाती है, आपने इस तरीके के साथ नून की शेप लिखनी है, ठीक है। नून की शेप आपने गुलाई करके लिखना है, ठीक है, इस तरीके के साथ। ये हमारा जो है ये टेल है,
ये आपने ज़हन में रखना है कि टेल कौन सा है और हेड कौन सा है। ठीक है, हम इसके ऊपर आप डालेंगे हेड, ये हेड, सीन के 3 डंडे, इस तरीके के साथ भी सीन को लिखते हैं। ठीक हो गया। और ये स्वाद, ये हेड है। ठीक हो गया, हेड और टेल। ठीक है, ये ठीक है। इन दो लफ्ज़ों की आप को पहचान हो गई तो आपकी जो हैंड राइटिंग है उसका मसला ही हल हो जाएगा। ठीक है, इसको आपने गौर से देखना है। इसके बाद बारी आ जाती है, हम इस तरीके के साथ लिखते हैं, ये हेड और ये टेल, ये हेड और ये टेल, ये हेड और ये टेल। ये देखें एक और, ये हमारा है टेल, और इसके ऊपर हम काफ का डंडा अगर हम लगा देंगे तो ये हेड बन जाएगा, हेड और टेल। ये दो जो है ना हमारे अदाद, हेड और टेल, इन दोनों की बिना पर हमारे अल्फाज बनते हैं। ठीक है, अगर इनमें से एक हिस्सा भी अगर मिस हो जाता है ना तो हमारा अल्फाज जो है वो नामुकम्मल है, हम उसको सही तरीके से नहीं लिख पाएंगे। ठीक है, इसके बाद बारी आ जाती है फिर, ये देखें, ये हेड और टेल दोनों मिल गए तो ये सारा जो इसका हरूफ है वो अदाद हो जाता है। ठीक है, इसके बाद लाम, ये देखें। ठीक है, ये टेल और ये हेड, मीम। ठीक है, फिर से देखें, अलिफ, अलिफ डाला, उसके बाद ये मीम की शक्ल। ठीक है, और इसके बाद इधर देखें, अलिफ बे, पे। ठीक है, इन हरूफ को आपने अच्छे तरीके से अदा करना है, लिखना है। हेड और टेल को समझना है कि हेड कौन सा है और टेल कौन सा है। अगर ये दोनों अदाद में से एक भी मिस हो जाता है तो आपका जो लफ्ज़ बनता है वो नामुकम्मल हो जाएगा, वो नहीं बनेगा। तो गाइज़, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक करें। ठीक है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ये वीडियो आप इसको गौर से देखें और इसको समझें और अपनी हैंड राइटिंग को अच्छा बनाएं और ख़ूबसूरत बनाएं। मुझे इजाज़त दें। अस्सलाम।